Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today we are going to talk about एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ. ऑल्दो मैंने इनर कॉन्वर्सेशन के ऊपर, सेल्फ टॉक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, बट दैट वाज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. अगर आपने नेविल गोडार्ड की कोई भी बुक पढ़ी है या कोई भी उनके लेक्चर्स को आपने रीड किया है, ट्रस्ट मी इट इज़ ऑल गोल्ड माइन. और मुझे आई फील दैट आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज वर्क एंड आई एम जस्ट अपलोडिंग थिंग्स इन बिट्स एंड पीसेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बिगर टॉपिक देन सेल्फ टॉक विच इज़ इन अ कॉन्वर्सेशन. जो हम बात करेंगे आज, हम बात करेंगे मेंटल डाइट के बारे में, जो कि एक पेरेंट टॉपिक है इन अ कॉन्वर्सेशन का. तो अगर आपने इन अ कॉन्वर्सेशन अच्छे से समझा है, अब आप समझेंगे मेंटल डाइट का क्या मतलब है. ऑल्दो ये टॉपिक मेंटल डाइट ट्रांसक्रिप्ट करके एक लेक्चर है नेविल गोडार्ड का, तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में. मतलब आई एम टू मच इनटू रीडिंग, सो मैं एक एक लाइन को कम से कम 3 बार पढ़ती हूँ सो दैट आई इंजॉय इट थरली. आई हैव सो मच इमेंस रिस्पेक्ट फॉर नेविल गोडार्ड कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है दैट यू विल फॉल इन लव विद द इंटायर लेक्चर, विद द इंटायर बुक. तो मेरा पर्सनल सजेशन, और ये फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप लिटरली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, डेली एक पेज ही सही, लेकिन नेविल गोडार्ड की बुक्स में से या उनके लेक्चर्स में से एक एक पेज डेली पढ़ा कीजिए, ताकि आपको हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सारी की सारी जो पावर है वो आपके पास है. सो यस, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे. एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक विच इज़ मेंटल डाइट. तो ये मेंटल डाइट का जो कॉन्सेप्ट है, यस, इट इज़ पॉपुलराइज्ड बाय नेविल गोडार्ड. इन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया, और इस लॉ ऑफ अजम्पशन का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है मैनिफेस्टेशन का, वो है ये टूल विच इज़ नोन एज मेंटल डाइट. तो मेंटल डाइट का क्या मतलब है, इसको पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं. मेंटल एक वर्ड है, डाइट एक वर्ड है. डाइट का क्या मतलब होता है? डाइट, जब भी आप ये कहते हैं ना आई एम ऑन डाइट, ठीक है, दही यार थोड़ा डाइट कंट्रोल करना है, डाइट का क्या मतलब होता है? डाइट का मतलब ये होता है कॉन्शियसली आप अपने ईटिंग हैबिट को कंट्रोल कर रहे हैं. आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो आपको पता है कि आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी को बेटर करेगी, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगी, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देगी. एंड दैट इज़ वाई यू चूज टू सेलेक्ट ओनली दोज आइटम्स टू ईट, जो कि आपको इस डाइट की मदद से आपकी हेल्थ में बेटरमेंट लेके आता है. ठीक है, तो डाइट का मतलब ये हुआ कि कॉन्शियसली चीज़ों को कंट्रोल करना, खासकर ईटिंग हैबिट को, राइट. फिर आपकी लाइफस्टाइल की भी बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं. अगर आप डाइट करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि भाई मुझे इतने बजे ही खाना है या मुझे इससे ज़्यादा नहीं खाना है. एक पोर्शन कंट्रोल करते हैं, एक आप टाइम कंट्रोल करते हैं. ये सारी चीज़ों को आप कॉन्शियस कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी डाइट का मतलब यही है. अगर इस एडिबल डाइट, यानी जो खाने पीने की डाइट है, अगर मैं इस खाने पीने की चीज़ को रिप्लेस कर दूं विद द वर्ड मेंटल, इसका क्या मतलब हुआ? मेंटल चीज़ों से आप क्या समझते हैं? मेंटल चीज़ मतलब थॉट्स, मेंटल चीज़ मतलब जो भी आपके मन में लगातार चीज़ें चलती रहती हैं, बी डीप थिंकिंग, बी रैंडम थॉट्स, बी एनीथिंग. ये मेंटल चीज़ों को आप जब कंट्रोल करने लग जाते हैं, विच इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स योर थॉट्स, इट इंक्लूड्स योर इंटरनल बिलीव्स, इट इंक्लूड्स योर इंटरनल सेल्फ टॉक. जब ये सारी चीज़ों को आप डाइट की तरह कंट्रोल करते हैं, अल्टीमेटली ये आपकी 3D रियलिटी को शेप करने लग जाता है. जैसे आप डाइट करते हैं तो आपकी बॉडी शेप होती है, ऐसे ही क्योंकि वो आप इंटरनल जो खा रहे हैं तो एक्सटर्नल चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है. हम वो चीज़ फिजिकली खा रहे हैं और हमारे इंटरनली जो भी हम खाते हैं उसके हिसाब से हमारी एक्सटर्नल चीज़ें दिखाई देने लग जाती है. एग्जैक्टली सेम तरीके से आप जो इंटरनल चीज़ों को, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, इस मेंटल थॉट प्रोसेस को कंट्रोल
कंट्रोल करते हैं उसके हिसाब से आपकी 3D जो कि एक्सटर्नल रियलिटी वो शेप अप होने लग जाती है। तो अब अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को एक साथ जोड़ दूं तो इसका क्या मतलब निकलता है? अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हैं। किसके प्रति? अपने थॉट्स के प्रति, अपने आइडियाज़ के प्रति, जो कि सारा दिन आपके माइंड को डेली बेसिस 24/7 बेसिस पे ऑक्यूपाई किए रहते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? सो इस तरह से जब आप कंट्रोल लेते हैं अपने माइंड का तो ये क्या करता है? ये आपको बना देता है ज़्यादा अवेयर, ये आपको बना देता है ज़्यादा विजिलेंट, और अब आप कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं कि मेंटल फूड के तौर पे कौन कौन से थॉट्स को आपको अंदर रखना है और कौन से थॉट को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक का ये जो सार है, ये जो एसेंस है, वो मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। अगर ये बात क्लियर नहीं हुई तो आगे जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो क्लियर नहीं होंगी। इसका मैं सिंपल एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहती हूँ। जैसे कोई भी पर्सन फिजिकल डाइट फॉलो करता है, फिजिकल डिसिप्लिन फॉलो करता है, रूटीन एक्सरसाइज करता है, रूटीन डाइट लेता है, रूटीन फॉर्म में वो टाइमली खाना खाता है, टाइम पर सो जाता है पर्सन, आप उसके 6 मंथ्स के रूटीन को अगर आप फॉलो करते हुए उसको देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि वो लीग से हटकर पर्सन दिखाई देने लग जाता है। बिकॉज अब उसकी बॉडी पर मसल स्टोन होने लग गई हैं, अब उसका जो एक्स्ट्रा फैट है वो बॉडी से निकल चुका है, अब उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा रेडियंस आपको दिखाई देने लग गया है, ग्लो दिखाई देने लग गया। ये सारी की सारी चीज़ें एक्सटर्नल तौर पे आपको 6 महीने के बाद दिखाई दे रही हैं, बट इस चीज़ को कंटिन्यूसली करने के लिए उस पर्सन ने 6 मंथ्स तक इंटरनली अपने आप को कंट्रोल किया है। एक्सटर्नल चीज़ों का क्रिएशन हर बार आपको दिखाई देगा जब और सिर्फ तब जब आप अपने आप को मेंटली कंट्रोल करेंगे, जब आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड करेंगे। चाहे वो एक डिज़ायर की बात हो, चाहे वो बिलियन डिज़ायर्स की बात हो, डजंट मैटर। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट द पावर इज़ विद इन यू, ईच एंड एवरी थॉट। जैसे एक जो भी फिटनेस फ्रीक जो होते हैं उनको आप एक चिप्स तक ऑफर नहीं कर सकते, आप उनको एक मिठाई का टुकड़ा ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक एक चॉइस जो वो सिलेक्ट करते हैं अपने ईटिंग हैबिट में, वो सारी की सारी चीज़ें उनकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है उनका। तो एग्जैक्टली आपका मेंटल डाइट है, जब आप एक एक चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली सेलेक्ट हो जाते हैं, अपनी थॉट्स के प्रति, अपने बिलीव्स के प्रति आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं कि नो मैटर व्हाट, मेरे माइंड में इस नेगेटिव थॉट के लिए कोई जगह नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू इवन थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट गोइंग टू इवन लेट इट रिटेन इन माई माइंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन यू आर दैट एडमेंट अबाउट इट, things are going to get changed in your 3D reality drastically। दुनिया खुद बाहर से आके आपको बोलेगी कि भाई आपकी लाइफ में कैसे इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बिकॉज नाउ यू हैव taken back the control, right? So this is what is mental diet means, जिसके अंदर आता है आपका इनर टॉक का मसला। यानी इनर टॉक के थ्रू ही आपकी जितनी भी एक्सटर्नल रियलिटी है उसको चेंज किया जा सकता है। अब बात आती है इसको स्टेप बाय स्टेप एक मेंटल डाइट को कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो इसका है, हमेशा की तरह आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको डिज़ायर के फॉर्म में क्या चाहिए। तो मेंटल डाइट में जितना ज़्यादा क्लैरिटी आप रखेंगे कि आपको कौन सी डिज़ायर चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी डिज़ायर को स्पेसिफाई करिए। क्या चाहिए आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको कौन सी जॉब चाहिए, किस कंपनी में जॉब चाहिए। ये जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक होते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी 3D रियलिटी में वो चीज़ बहुत ही आसानी से लेकर आ पाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है
आपको अपनी डिज़ायर्स को और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में अपने माइंड को आपको ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना है कि दिस इज व्हाट यू वांट. ओके, दैट्स नंबर 1. नाउ द सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज बी वेरी माइंडफुल ऑफ एनी नेगेटिव थॉट्स अराउंड दिस डिज़ायर. तो आपको अब हर समय इस बात के लिए इंटरनली अपने आप को ट्रेन करना है कि किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट या कोई लिमिटिंग बिलीफ या कोई फियर या किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आप अपने मन में इस डिज़ायर के अराउंड इसको मतलब अराइज ना होने दें. ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपके पास ये नेगेटिविटी आ रही है, उसको आपको डिस्कार्ड करना है. वो चाहे पास्ट कंडीशनिंग की वजह से आ रही है, चाहे वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आप 3D से इतना ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रखे हैं. अभी किसी ने मुझे ये लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप अगेन 3D की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं ना, क्योंकि इमेजिनेशन में सब पॉसिबल है. तो अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करिए, उसकी ज़रूरत है. जितना ज़्यादा नॉलेज रखेंगे उतना ही आपके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लें, वो फियर के फॉर्म में हो सकता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के फॉर्म में हो सकता है, किसी पास्ट कंडीशनिंग की वजह से हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि भाई बिज़नेस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और आधे से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पर ये एक आपका नेगेटिव बिलीफ है. अभी आपने कुछ चीज़ों को ट्राई भी नहीं किया है. ठीक है, और अगर ट्राई करके भी आपको फेलियर हाथ लगा है, डजंट मीन कि वो एंड ऑफ द डे हर समय आपको फेलियर ही मिलता रहेगा. अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते ही नहीं लाइफ में, क्योंकि ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में फेलियर नहीं मिला है इनको. ठीक है, तो फेलियर से डरना बंद करिए. आपका एंड गोल क्या है, प्राइमरी और सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव आपका उसकी तरफ होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में आता है आपको इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को, इन्हीं डाउट्स को, इन्हीं फियर्स को आपको चैलेंज करना है, आपको रिप्लेस करना है इन्हीं नेगेटिव थॉट्स को विद द पॉजिटिव वंस. दिस इज़ हाउ यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो जो चीज़ रिपीट करते हो उसी चीज़ का फॉर्मेट वो अपने अंदर एक कमांड के तौर पे ले लेता है, और जब भी ऐसी सेम सिचुएशन बनेगी ना, उसी कमांड को बार बार 3D रियलिटी में लेकर आता रहेगा. एंड दैट इज़ वाई आपकी 3D रियलिटी में सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स जो हैं वो बनते रहते हैं, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक नेगेटिव कमांड तो पकड़ा दी, अब उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप. जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे, उसकी जगह पॉजिटिव जो थॉट्स हैं, पॉजिटिव केपेबल थॉट्स हैं आपके, अगर उनको रिप्लेस करके वहाँ नहीं बैठाएंगे, तब तक सबकॉन्शियस माइंड बार बार वही पैटर्न को लाता रहेगा. ठीक है, तो जैसा आपने यहाँ पर समझा कि भाई बिजनेस कैसे कर सकते हैं, व्हाट इफ़ मेरा सारा पैसा डूब गया तो. ठीक है, इसको इमीडिएटली, मैं हमेशा कहती हूँ कि इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट से आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ओपन एंड लर्निंग स्टेटमेंट आपको यहाँ देना चाहिए अपने आप को. जैसे कि इवन दो यू डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस टू रन अ बिजनेस, आपको खुद लगता है कि नहीं भाई क्यों आ रहा है ये लिमिटिंग बिलीफ, क्योंकि आपने पुराना बिजनेस कभी किया नहीं है, और अगर गलती से किया है तो उसमें आपको फेलियर हाथ लगा है, तो आप उसी चीज़ को बार बार लॉजिकल माइंड जो है वो आपका लेकर आ रहा है. तो अब आपको क्या कहना है, अब आपको ये कहना है कि ठीक है, पुराने बिज़नेस में मुझे फेलियर हाथ लगी है, या अभी तक मैंने बिज़नेस ट्राई नहीं किया है इसलिए मुझे डर लग रहा है, बट अगेन अपने आप को इम्पोर्टेंस एज अ क्रिएटर यहाँ पर ज़्यादा दीजिए. बट टेल योर सेल्फ दिस थिंग दैट आई एम अ वेरी क्विक लर्नर. ठीक है, जब मुझे चीज़ों, एंड आई एम ओपन फॉर लर्निंग, तो जब मैं चीज़ों को लर्न करूँगा या करूँगी, मेरी लाइफ में ये जो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम अभी मुझे दिखाई दे रही है, नॉलेज से हर चीज़ का सल्यूशन निकलता है. इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि यहाँ पर नॉलेज गेन करिए. लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो येस, इफ़ यू आर अ क्विक लर्नर, यू आर गोइंग टू लर्न द बिजनेस टैक्टिक्स वेरी क्विकली. यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रन अ successful business very quickly. When you have this kind of mentality, inner talk going on about yourself, about your business, do you think कि आपका बिजनेस आपके लिए एज अ चैलेंज आपको दिखाई देगा? नहीं, अब आपके लिए वो एक लर्निंग ग्राउंड है.
अब आपके लिए वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप अपना 100% लर्निंग एस्पेक्ट दे रहे हैं, जिसमें आप लर्न करने की इच्छा पहले जाहिर कर रहे हैं, सक्सेसफुल होने की इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो आपने पैटर्न चेंज किया ना, जो इतने दिनों से पैटर्न सेम चल रहा था, अभी चेंज किया ना आपने। इसी चेंज को आप धीरे 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 डेली बेसिस पे जब इम्प्लाई करते रहेंगे, आप 3D में देखेंगे कि यू आर गोइंग टू सी बिग 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 सक्सेस in your 3D as well. Okay, now moving on to the step number 4, which is of course the visualization and the usage of affirmation. तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए, अब उस डिसीजन मात्र से ही जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतनी जल्दी इंप्रेस नहीं होता है। आपको उसको एक सब्जेक्टिवली एक इमेज भी देनी है। तो अपने ड्रीम को, अपने गोल को इमेजिन करिए कि वो सक्सेस पाते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप इमेजिन करिए कि वो दिन आज ही है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। अब आप इस पिक्चर को, अपने माइंड को क्लैरिटी के साथ देते हैं ना, तो माइंड बहुत अच्छे से इस प्रिंट को पकड़ के और बैठ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये चाहिए इनको, ये बार बार रिपीट कमांड आ रही है, इसका मतलब ये चाहिए। तो अब इस बात को 3D में लाने के लिए उसको जितने भी माउंटेन्स मूव करने हैं सबकॉन्शियस माइंड को, वो आपके लिए करेगा। ये आपका जॉब नहीं है कि कैसे होगा और कब होगा, सिर्फ आपका जॉब ये है कि फाइनल डे जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया है। ठीक है। So yes, do not forget to imagine your end scene. Plus in the daytime, if you feel like आप अगर चाहते हैं तो आप चीज़ों को अफर्म कर सकते हैं पॉजिटिवली, आप चीज़ों को अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। एक बूस्टर के तौर पे आप अपने आप को एक तैयार कर सकते हैं आने वाली सक्सेस के लिए, बाय सेइंग थिंग्स लाइक आई एम अ ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, या एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम सो लकी टू गेट एवरीथिंग in my life. These are good affirmations, even though it is general and sometimes even specific affirmations, but you are saying it all from the state of knowing that you are the creator in the 3D reality, right? And the fifth point is, of course, you need to practice persistence. तो जितनी बार आप इन पॉजिटिव चेंजेस को अपने अंदर लाएंगे और इसको लगातार 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 कंटिन्यूसली करते रहेंगे, of course it is going to need a lot of patience, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और अगर हम इमीडिएटली बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर 3D में सब चीज़ राइट नाउ पाना चाहते हैं तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं आपको ये कह दूँ आप इसको 10 दिन करिए, आप इसको 5 दिन करिए और आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चेंज लाने के जो होल सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आप ही हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर डालिए और अब उसके बाद अपने आप को क्रिएटर के तौर पर ट्रीट करना स्टार्ट करिए। प्लीज़, आप बार बार 3D के आगे आप घुटने टेक देते हैं, आप नील डाउन हो जाते हैं और बार बार अपनी इस पावर को आप खो देते हैं। तो इस चीज़ को परसिस्ट करना है, इस चीज़ को कंटिन्यूसली लगातार अपने माइंड में बनाकर रखना है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव आपको अपने मन में तैयार करना है कि आपसे ऊपर आपकी रियलिटी में कोई भी नहीं है। हर एक सिंगल थॉट में ये एहसास, अंडरलाइन बिलीफ बार बार रिमाइंडर होना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। ठीक है। तो मेंटल डाइट में डेली आप परसिस्ट करें, डेली आप प्रैक्टिस करें मेंटल डाइट को। हमेशा थॉट्स को ऑब्जर्व करें कि क्या नेचर ऑफ थॉट है, और जैसा मैंने कहा उस नेचर ऑफ थॉट को अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय टेलिंग योरसेल्फ कि आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ क्या हैं, और आप बड़े पिक्चर की तरफ फोकस कर रहे हैं। आप इमीडिएट रिजल्ट की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, आप बड़े पिक्चर के तरफ फोकस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। ऐसा छोटे से 15 सेकेंड के फेम के लिए आप नहीं भाग रहे हैं, आप एक लॉन्ग रन में अपने आप को बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हैं, और उस बात को, उस पोजीशन को दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती रहेंगी और इस तरह से आप अपने मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करके रखेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज इन योर 3D रियलिटी, राइट।
सो इवन दो ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है और इतना अमेजिंगली इन्होंने नेवल गॉडार्ड ने अपने पूरे लेक्चर में इस चीज़ को समझाया है। अगर आप लिटरली चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ नेवल गॉडार्ड की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। मैंने जैसा कहा कि इसको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, एक एक लाइन, मतलब पूरी की पूरी बुक, पूरे पूरे लेक्चर्स गोल्ड वाइन है। तो हर दिन अगर आप 2-2 4-4 पैराग्राफ्स भी पढ़ते हैं ना, आप कभी मतलब डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकते लाइफ में। इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको इनकी बुक से मिलती है। हाउएवर, मैं जैसा स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो आई हैव टोल्ड दैट आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज वर्क, बिकॉज इन्होंने जितना डिटेल में, जितना एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताया है, उसका मैं 10% भी यहाँ पर नहीं बता पा रही हूँ। येस, इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एट अ डीपर लेवल, आप मुझे कॉमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं एक अच्छे से सीरीज़ जो है इनके पूरे के पूरे काम का मैं एक एक करके आपको डिटेल में हर एक लेक्चर का मीनिंग, हर एक बुक के एक एक चैप्टर का मीनिंग मैं आपको समझा सकूं। तो टोटली योर कॉल, आप जैसा चाहते हैं। मतलब अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो मैं शॉर्टकट भी आपको बता ही रही हूँ, फिर भी ये 20-21 मिनट की वीडियो हो ही जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो आपको समझ में आए, जिसका कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में कैसे किया जा सकता है और सारी की सारी पावर आपके पास कैसे है, नेवल गॉडार्ड्स के शब्दों में, यस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द वीडियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। यस, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, एंड इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव द बिग फैट थम्स अप। आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और अगर कुछ अच्छा लगा है वीडियो में तो कमेंट भी ज़रूर करके बताइए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, मैं रिपीट क्वेश्चंस नहीं लूँगी, मैं बार बार इस चीज़ को हर वीडियो में बताती हूँ। हर एक वीडियो में आपके ही क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। आप प्लीज़ वीडियोस को सर्च करिए और उनको सुनिए। आपको यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाई जा रही है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जो कि हिंदी लैंग्वेज में आपको चीज़ों को बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए, ऐसा यहाँ पर समझाया जाता है। तो येस, डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक दूसरे टॉपिक के साथ, मे बी कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो यस, मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।